नहीं, देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने कई आंकड़ों को भी पेश किया कि लगातार देश में जो कई बार आम चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ज़्यादा बनी। अन्य दलों की अपेक्षा मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा और कई चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। कई माननीय सांसदों को कई अच्छी जानकारी भी दिए और स्वयं को बहुत सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने रखने का प्रयास किया। जी नहीं लगाना सामान्य रूप से और सभी कार्यकर्ताओं को श्रेय देना, पार्टी को श्रेय देना, ये जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनके पूरे नेतृत्व और उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट तौर पर दिखा है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। रूस के राष्ट्रपति हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि राष्ट्र हितों के खिलाफ मजबूर करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता। अरे देखिए, जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत व्यवहारिक तौर पर प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी विकसित राष्ट्रों के अलावा और भी जितने विकासशील राष्ट्र हैं, सबों के राष्ट्राध्यक्ष ने उनकी कार्यशैली के कायल हुए हैं और श्री पुतिन ने भी इनकी प्रशंसा की और वास्तव में बहुत सामान्य परिवार में जन्म लेकर राजनीतिक दृष्टि से इस ऊंचाई पर पहुंचना और कई नई चीज़ों को भारतीय राजनीति में प्रतिपादित करना जो इसके पहले कभी देखा नहीं गया कि आम आदमी के साथ संवाद, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, बच्चों के साथ संवाद और विदेशों में भी जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं और विशेष तौर पर जो मुस्लिम आबादी वाले जितने भी देश हैं, वहाँ भी उन्होंने अपनी लोकप्रियता की धाक जमाई। तो ये कई चीज़ें हैं जो औरों से उन्हें अलग करता है। ये झारखंड कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग सबसे बड़े घुसपैठे नहीं, बीजेपी के लोग हैं। नहीं, देखिए, अब इरफान अंसारी जी ऐसे लोगों पर कोई बहुत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। सच कहा जाए तो श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में बोलने के लिए इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है और घुसपैठ का सवाल तो खास करके भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। खास करके जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, उधर घुसपैठी लगातार प्रवेश करने का प्रयास किए हैं और इरफान अंसारी जी क्या बोलते हैं वो हम उस पर बहुत प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। ये लालू यादव ने कल कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा स्थिति उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, श्री लालू प्रसाद जी को अपने परिवार से ऊपर वो देश के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते जब उन्हें यह पता नहीं है आज़ादी के बाद किस प्रकार का घटना चक्र चला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, या कहा जाए उस समय के माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण किस प्रकार से पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति बनी, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की स्थिति बनी, इसका उन्हें पता तक भी नहीं है। तो ये इससे बढ़ के और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। और राष्ट्रीय जनता दल के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह सोच है, जब देश के हित की बात होती है और उस समय भी वो सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं और ऐसा बयान देते हैं जिसका आज़ादी के बाद की घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, तो इससे बढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राष्ट्र सामने हो, जब देश बड़ा होता है, तो वहाँ इतनी छोटी और इतनी अनावश्यक बातें वो करते हैं। एक्चुअली उन्हें इस तरह का मस्खरा करने की आदत है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम देश जब सामने खड़ा हो तो एकजुट होकर
राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उन्होंने कहा है कि ईवीएम की किसी भी आलोचना पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया को बीजेपी क्यों देती है? नहीं, देखिए, जहाँ तक ईवीएम के बारे में, वो तो हम लोग पहले से जानते थे कि जिन जिन राज्यों में हमारे जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के जो विपक्षी दल हैं जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, किन मुद्दों के कारण वो स्विंग हारते हैं। अब तेलंगाना में ईवीएम की बात समाप्त हो गई, जबकि पता होना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में ये सारी आम चुनाव की प्रक्रियाएं पूरी की जाती है और इस तरह के स्वतंत्र आयोग के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये सब लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है। अगर भारत निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और इस प्रकार संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जब इन सारे जो हमारे लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो मजबूत स्तंभ है, अगर जब इनके बारे में इस प्रकार की प्रतिक्रिया आएंगी तो उससे राष्ट्र को नुकसान होगा।